एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स फायर में। आज हम जो है कि टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, यानी कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। आज जो है कि हम इस टॉपिक के अंदर जो है कि स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइट से लेते हुए लाइट का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश से लेते हुए प्रकाश का परावर्तन तक। चलिए हम पहले बात जान लेते हैं कि लाइट क्या होता है। देखिए हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे लाइट के, ठीक है। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइट क्या होती है। देखिए, जब किसी वस्तु पर लाइट यानी कि प्रकाश पड़ता है, जब वो प्रकाश वापस हमारी आंखों पर पहुंचता है, तब क्या होती है, वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट वह ऊर्जा है जो जिसकी वजह से हमें क्या होती है, कोई वस्तु दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है। इसका जो है कि सिंपल से अगर आप समझना चाहें तो देखिए, जब लाइट होती है वो उसका अपना मार्ग होता है, वो ठीक है। जब लाइट किसी वस्तु पर जाती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुँचती है, तो उसके बाद क्या होती है, वस्तु हमें दिखाई देती है। तो चलिए हम लाइट पहले बताते हैं कि लाइट क्या है, यानी कि प्रकाश क्या है। लाइट, ठीक। तो हम अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ठीक है। या फिर हम अगर दूसरी डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि लाइट भी किस में आएगी, एनर्जी में आएगी, ठीक। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रकाश हमें दिखाई दे न दे, लेकिन प्रकाश की वजह से हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश है तो उसका कोई सोर्स भी रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर प्रकाश कहीं से आ रहा है तो उसका क्या होता है, कोई सोर्स होता है। सोर्स का मतलब है कोई स्रोत होता है। जैसे कैसे थोड़ी है कि जो है कि लाइट कहीं से भी चली आ रही है। लाइट का मतलब यह है कि जैसे कि अगर एलईडी जल रही है तो लाइट कहाँ से आ रही है, एलईडी की वजह से आ रही है, ठीक। अगर सन का लाइट आ रहा है यानी कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, सन की वजह से आ रहा है। तो जो भी लाइट होती है उसका एक सोर्स होता है। तो हम सोर्स में, जैसे कि आपको अगर सोर्स देखना हो तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारी क्या है, लाइट के सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश के स्रोत। देखिए, स्रोत का मतलब ये है कि जिससे लाइट क्या होती है, जनरेट होती है, या जिससे लाइट उत्पन्न हुई होती है, या जिससे लाइट बन रही होती है, उसे क्या कहते हैं, सोर्स। यानी कि जैसे कि हम अगर हम कहें कि हमारे भोजन का सोर्स क्या है, तो जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से खाना बनता है वही क्या है, हमारे भोजन का सोर्स है। तो जो लाइट जिसकी वजह से लाइट बाहर आ रही है या जिससे हमें लाइट मिल रही है, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन का सोर्स क्या है। अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारे टीचर्स क्या हैं, एजुकेशन के सोर्स हैं। किताबें क्या हैं, एजुकेशन के सोर्स हैं। अगर अब ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया है तो ऑनलाइन सिस्टम में जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो भी क्या है, एजुकेशन के सोर्स हैं। तो सोर्स का मतलब है जिससे हमें कोई चीज़ मिल रही है उसे क्या कहेंगे, सोर्स होगा, ठीक। तो लाइट का भी सोर्स होता है। सोर्स में मतलब कि जिससे लाइट मिल रही है, और लाइट हमें किस किस से मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती हो गई, ठीक। मोमबत्ती हो गई। अगर कृत्रिम की बात करें तो, मानव निर्मित की बात करें तो, ठीक है। देखिए, लाइट का जो सोर्स होता है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेचुरल हो, वो मानव निर्मित भी हो सकता है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया भी हो सकता है, जो हमें लाइट, जिससे हमें लाइट मिल रही होती है, ठीक। तो मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ठीक। टार्च हो गई,
ट्यूबलाइट हो गई, लाइट हो गई। अब नेचुरल की बात करें तो सूर्य है, ठीक, सूर्य है, चंद्रमा है आदि, ठीक। देखिए हमने नॉर्मली लिख दिया है 4-5 एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल आप आसपास देखिए। आप जो है कि मान लीजिए सूर्य हमने बता रखा है, तो तारे भी हैं इसमें, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तारों से भी हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। देखिए हमने जो नॉर्मली है लिख दिया है, बाकी आप अगर सुबह की बात, जैसे कि दिन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें सूर्य बहुत आसानी से दिखता है। शाम की बात करें तो चंद्रमा है, तारे हैं। लेकिन अगर चंद्रमा और तारे को छोड़ दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि सारी जगह फिर हम अंधेरे में जीवन यापन करते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो चंद्रमा और सूर्य के, चंद्रमा और तारों के बाद हमारे पास क्या है, टॉर्च है, लाइट है, जो है कि मोमबत्ती है, बल्ब है, उसके बाद जो है कि एलईडी है। सारी चीज़ें क्या है जिससे हमें लाइट मिल रहा है, लैंप है, सारी चीज़ें क्या है, लाइट के सोर्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बात कर लिया, ठीक है, प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश का स्रोत क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के अखिल गुण क्या होते हैं, ठीक। जैसे कि कोई भी मनुष्य है, ठीक है, उसकी एक विशेष, उसके पास विशेष प्रॉपर्टी होती है, विशेष गुण होता है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, तमाम तरह के। तो लाइट भी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ गुण होता है। तो चलिए हम बात करते हैं लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। प्रकाश के प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, ठीक है, ठीक। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि सारी चीज़ें लिखने में आसान रहे, थोड़ा सा रफ करना होगा। देखिए जो प्रकाश होता है, पहला ये है कि उसमें हमें आप अगर कहें कि हम आप लाइट को देख सकते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन नहीं, आप लाइट को देख नहीं सकते। जैसे हम एयर को नहीं देख सकते, उसी तरह हम क्या करते हैं, लाइट को नहीं देख सकते। फिर कहेंगे आप सर लाइट जो है कि वस्तु हमें किस वजह से दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की वजह से हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। बात समझ में आई। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक, प्रकाश के गुण। देखिए अगर गुण की बात करें तो देखिए पहला क्या होता है इसका, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण में पहला क्या होता है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की वजह से, की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, दूसरा क्या है, देखिए जब हम आप टॉर्च ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइट बिल्कुल सीधे जो है कि मूव करती है, यानी कि बिल्कुल सीधे में गति करती है। तो हम ये कह सकते हैं जो कि प्रकाश का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, सरल रेखी होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश का मार्ग, या आप कह सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ठीक। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है या फिर चलती है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए प्रकाश की एक बहुत अच्छी ये भी खासियत है कि प्रकाश बिना मीडियम के चल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारा लाइट है उसको बिना मीडियम के भी चल सकता है, यानी कि निर्वात, यानी कि कोई मीडियम ना भी रहे तभी प्रकाश क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो आप तीसरा लिख सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है या गमन करती है।
ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है का मतलब ये है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। ठीक। चौथी चीज़ ये है कि देखिए प्रकाश जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भांति भी व्यवहार करता है, यानी कि प्रकाश की ये प्रॉपर्टी है कि वो निर्वात में भी गमन करेगा और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेज होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं सारी किसमें गमन करती है, निर्वात में गमन करती हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय का मतलब वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक। चौथी चीज़, जैसे कि मान लीजिए प्रकाश चल रहा है तो उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी। बात समझ में आ रही है? प्रकाश चल रहा है तो उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक। यानी कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और दूसरी चीज़ नेक्स्ट, यानी कि छठवां, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी गमन करती है। गमन करती है। ठीक है। पारदर्शी माध्यम में यानी कि प्रकाश की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो निर्वात में भी गमन करेगा और माध्यम में भी, यानी कि दोनों में गमन करता है। ठीक है। जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ठीक, बीच होता है। ठीक। एक एंगस्ट्रॉन बराबर आपका कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ में आई? ये और देखिए प्रकाश की चाल जो है कि निर्वात के लिए क्या होती है? प्रकाश की चाल नॉर्मली निर्वात के लिए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम के लिए क्या होती है? भिन्न भिन्न। ठीक है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आई? मतलब कहने का ये है कि जैसे देखिए प्रकाश की चाल पानी में अलग होगी, ठीक, एयर में अलग होगी, निर्वात में अलग होगी। बात समझे? यानी कि जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते जाएंगे प्रकाश की चाल क्या होगी? होती जाएगी। जैसे कि हमारा ही है भाई, अगर बिल्कुल प्लेन अगर रोड आ गई तो हमारी स्पीड अच्छी रहती है। थोड़ा सा रोड अगर ख़राब आ गया तो स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाती है। अगर रोड बिल्कुल ही ख़राब है तो भाई स्पीड की तो बात ही है अलग है। ठीक है। तो जैसे प्रकाश भी है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम के लिए क्या होती है? भिन्न भिन्न। जैसे कि लाइट के लिए क्या हो, निर्वात के लिए क्या होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एयर के लिए अलग होगी, ठीक, वाटर के लिए अलग होगी। दूसरी चीज़ और एक इसकी 9वीं प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको, थोड़ा सा हमें ऊपर वाला रफ करना होगा। ठीक है। इसमें यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का मार्ग क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ कि जब प्रकाश, तो हम पूरा सीधे लिख देते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में
माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन का मतलब है कि थोड़ी सी जो है कि जैसे मान लीजिए हमारा वाटर हो गया, अगर वाटर से एयर में जा रहा है तब भी वो अपना पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर एयर से वाटर में जा रहा है तब भी क्या करेगा, अपना पाथ चेंज करेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका अपोजिट भी है, जब विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाएगा तब भी प्रकाश क्या होगा, अपना मार्ग चेंज करेगा। बात यह है कि हाँ, जब विरल से सघन में जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो वो थोड़ा सा जो प्रकाश की किरण होगी वो थोड़ा विलंब की ओर झुक जाएगी, और वही जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की जो किरण होगी वो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये जो जितना हमने अभी पढ़ा ये क्या है, प्रकाश के गुण हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण। चलिए हम बात करते हैं प्रकाशिक मीडियम की, यानी कि प्रकाशिक माध्यम की। ठीक है, तो लाइट मीडियम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसके जरिए, यानी कि जैसे कि अगर हमें सफ़र करना होता है तो हम किसके माध्यम से सफ़र करते हैं, पैदल भी सफ़र कर सकते हैं, आप साइकिल से कर सकते हैं, और जो है कि बाइक से कर सकते हैं, बाकी अन्य ट्रेन है, बसें हैं, वगैरह वगैरह। तो वैसे भी जब लाइट है, लाइट को भी जब चलना होता है तो हमने ये बता रखा है कि लाइट बिना माध्यम के भी मूव कर सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ माध्यम ऐसे होंगे जिनसे लाइट गुजरती होगी, उसे ही क्या करते हैं, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम में क्या होता है, देखिए जो प्रकाशिक माध्यम है ये क्या होता है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता होगा, यानी कि आर से पार हो जाता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर से पार जाता होगा, ठीक, यानी कि अल्प मात्रा में। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे प्रकाश क्रॉस कर ही नहीं पाता हो। जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, अगर बोर्ड से यहाँ हम अगर लाइट को इस पर डालें तो क्या लाइट जो है कि इसको क्रॉस करके उस तरफ जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक, तो ये अलग अलग माध्यम है। तो उसका हम पहला लिखते हैं कि पारदर्शी माध्यम। ठीक है, पहला क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या है, ठीक, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब है, पारदर्शी माध्यम का मतलब है आर या पार, मतलब कि पूरे जब लाइट उस वस्तु पर पड़ती है तो पूरी तरह से क्या होती है, उस तरफ चली जाती है, यानी कि जो हमारा मीडियम होता है उसको क्रॉस करके उस तरफ चली जाती है, उससे गुजर के। ठीक है, तो हम लिखेंगे पारदर्शी माध्यम के लिए कि वह माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, या प्रकाश पूरी तरह माध्यम से होकर जाता है। ठीक, तो वह माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह गुजरता है या प्रकाश पूरी तरह माध्यम से होकर गुजरता है, मतलब यह है कि जैसे हम कह दें कि मान लीजिए हमारा ये हम कह रहे हैं कि हमारा ये कांच है। ठीक है, कांच का ग्लास है। ठीक, अब क्या है कि लाइट यहाँ से गई, ठीक, तो लाइट पूरी कहाँ निकलेगी, बाहर निकल जाएगी पूरी तरह, यानी कि लाइट का कोई भी पार्ट क्या होगा, इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी कि जितना यहाँ से जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है। तो हम इसे अब एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल जैसे में क्या है, कांच।
ठीक, कांच का ग्लास, उससे क्या हो जाएगा कि प्रकाश पूरी तरह से क्या होगा, इस तरफ से उस तरफ जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ें हमने बताया कि लाइट क्या है, कुछ ऐसा माध्यम है जिससे लाइट थोड़ी मात्रा में क्या जाता है, उस तरफ जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अल्प पारदर्शी। ठीक है, मतलब अल्प मात्रा में क्या होता है, प्रकाश उस तरफ जाता है, यानी कि उस वस्तु से होकर गुजरता है। चलिए दूसरा माध्यम, उसे कहते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। ठीक, अल्प पारदर्शी माध्यम कि वह माध्यम, लिख सकते हैं हम, वह माध्यम जिससे, या हम लिख सकते हैं जिस माध्यम से, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश अल्प मात्रा में होकर गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, या फिर आप लिख सकते हैं जिस माध्यम में, ठीक, या जिस माध्यम से प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। ठीक, आंशिक रूप से गुजरता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं, उस माध्यम को अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं, अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये देखिए, हमने वही बताया कि प्रकाश जो है कि कांच ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश क्या होता है, पूरी तरह गुजर जाता है, तो क्या है, पारदर्शी। और कुछ वस्तुएं आपको ऐसी मिलेंगी जैसे कि जिस माध्यम से प्रकाश अल्प मात्रा में होकर गुजरता है, या फिर जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। दोनों का मतलब सेम है कि प्रकाश पूरी तरह नहीं गुजरता, यानी कि टोटली, जैसे कांच में क्या था कि टोटली जितना प्रकाश इधर था टोटली हमको उधर मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ प्रकाश माध्यम के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे में क्या है, पतला कागज ले लीजिए, ठीक, पतला कागज या फिर तेल लगा हुआ कागज, ठीक, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक, आदि। जैसे कि देखिए, जो हम लोगों ने बचपन में क्या होता है कि जब हम लोग बचपन में रहे होंगे तो हम लोग पेपर लिए थे, और पेपर को क्या करते थे, सर पे, अगर हमारे सर पे तेल लगा रहता था तो हम क्या करते, उसको अच्छे से रगड़ते थे, फिर उसके बाद हम किसी चीज़ पे रख देते थे, वहाँ से हम उसकी ड्राइंग बना लेते थे, चाहे सिक्का हो, चाहे उससे पूरा एक एक जो है कि कार्बन कॉपी की तरह काम करता था। जैसे उसी तरह अगर आप पेपर में, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो पेपर ले लीजिए, उसको हल्का सा अपने सर में अगर तेल लगाओ तो उसको रगड़ के फिर उसके बाद आप लाइट को उस पेपर पे डालिए, तो आपको लाइट क्या होगी, हल्का सा, यानी कि पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ माध्यम उसका क्या होगा, कुछ भाग उसका उस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। और तीसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनसे प्रकाश गुजरता ही नहीं होगा, यानी कि आप प्रकाश कितना भी उन पर डालिए लेकिन प्रकाश आपको उस माध्यम से गुजर कर आगे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हम उस माध्यम को क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, हमने पहला पढ़ा पारदर्शी, दूसरा अल्प पारदर्शी, तीसरा हम पढ़ेंगे अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, अपारदर्शी माध्यम। ठीक, अपारदर्शी माध्यम। देखिए, इसमें क्या है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं गुजरता। ठीक है, तो हम लिखेंगे जिस माध्यम से प्रकाश
बिल्कुल जिस माध्यम से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक, यानी कि प्रकाश के गुजरने का चांस क्या है? निल, यानी कि बिल्कुल ही नहीं है। उसमें क्या आएंगी, जैसे कोई आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी से बिल्कुल नहीं जाएगा प्रकाश, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ प्लास्टिक ले लीजिए, ठीक, दीवार ले लीजिए, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप अपने अराउंड भी देख सकते हैं, जितनी भी जो है कि धातुएं हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, लगभग प्रकाश उस माध्यम को क्रॉस नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए लोहा हो गया, कापर हो गया, ठीक है, और हमारी दीवार है, उससे भी लकड़ी वगैरह की प्लाई है, तो उससे भी क्या होता है, प्रकाश इस तरफ से उस तरफ नहीं जाता है, जैसे कि अन्य माध्यमों में जा रहा था, जैसे कि अल्पपारदर्शी में और पारदर्शी में, ठीक। तो ये हमारा क्या है, प्रकाशिक माध्यम। हमने बता दिया कि माध्यम, प्रकाशिक माध्यम का मतलब यही है कि प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। बात समझ में आई? चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये है कि जैसे प्रकाश जब चलता होगा तो किसके रूप में चलता होगा, रेज के रूप में। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हमने क्या किया, मीडियम अगर चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए हमें प्रकाश को कलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम प्रकाश या तो कलेक्ट हो रहा होगा कहीं, या तो फिर क्या करता होगा, फैलता होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक रेज, ठीक है। अब प्रकाश की किरण में क्या आता है, उसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रकाश की किरण फैलेगी, एक चीज़ और है इसमें, या तो प्रकाश की किरण फैलेगी और या तो प्रकाश की किरण कलेक्ट होगी, यानी कि किसी एक बिंदु पर मिलेगी, या तो हो सकता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हो, ठीक है। तो हम कहते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण की बात करते हैं कि किस तरह होती है, ठीक है। रेज ऑफ लाइट, ठीक, प्रकाश की किरण। तो देखिए इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, अगर मान लीजिए उसकी इमेज बना देते हैं हम, ठीक है, मान लीजिए लाइट आ रही है कहीं से, ठीक, किसी एक जगह पे क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो हम इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और दूसरी चीज़ होता है, एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि प्रकाश एक जगह से क्या होता है, फैलता है, ठीक, ये इस तरह से, ठीक, ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, ठीक। यानी कि जब प्रकाश आ रहा हो और जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश आपका किसी एक बिंदु से फैलता हुआ महसूस हो या आपको लग रहा है फैल रहा है तो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। और तीसरी कंडीशन है कि प्रकाश ना ही फैले और ना ही कलेक्ट हो, यानी कि ना ही एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे कि ये लाइट, ठीक, ये फिगर नंबर सी, ये क्या है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक। तो ये क्या था, प्रकाश की किरणें कितनी प्रकार की हो सकती हैं। या तो देखिए प्रकाश या तो आपको किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, या तो किसी बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा, या तो फिर ना ही फैल रहा होगा ना ही कलेक्ट, बिल्कुल पैरेलल होगा, यानी कि बिल्कुल समांतर होगा। तो ये तीन प्रकार की उसकी रेज होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब किसी चिकने सतह से, यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है और किसी एक विशेष कोण पर फिर उस सतह से टकराकर फिर लौट जाती है, तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम प्रकाश के परावर्तन में क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक, ये क्या कहलाता है, ये क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कांच का ग्लास है और चिकने सतह की बात करें तो यानी कि दूसरा भाग क्या है, कलर किया हुआ है, लाइट पास नहीं हो रही है इस माध्यम से। बात समझ आ रही है, टकराने का मतलब, टकरा के वापस आने का मतलब लाइट पास नहीं हो रही है इससे। तो मान लीजिए प्रकाश का ये माध्यम है, यहाँ आई ये, और फिर क्या होगा, इक्वल नहीं लग रहा है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से और लगभग यहाँ से। ठीक, तो यहाँ जो मान लेते हैं ये प्रकाश आई है, तो इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। बात समझ में आई। ठीक, और जो परावर्तित हो रही है उसे क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक, और हमें क्या करना है, अगर हमें ये मेजर करना हो कि किस एंगल पे प्रकाश की किरण आ रही है और किस एंगल पे जा रही है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रकाश का परावर्तन में जो प्रकाश जब सरफेस से पड़ रहा होगा तो जो एंगल होगा वापस जाते समय क्या होगा, वही एंगल होगा। ठीक है, तो हम इसको बीच में एक एंगल को मेजर करने के लिए एक लाइन खींच लेते हैं, जो क्या होता है, जिसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये क्या है, हमारा चिकना सतह कह सकते हैं। ठीक, ये ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ठीक है, और जब लाइट आ रही होगी तो जो हमारा यहाँ एंगल बनेगा वो क्या होगा, मान लीजिए हम आई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित कोण, आपतित कोण। और ये क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तित कोण। बात समझ में आ रही है। ठीक, यानी कि हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम का मतलब है जिस माध्यम से आ रही है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ये क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ। और प्रकाश का परावर्तन ये हमने बता दिया कि मान लीजिए लाइट आ रही, यहाँ सरफेस से टकराई, फिर वापस इस माध्यम में चली गई, वापस पुनः उसी माध्यम में, हमने एंगल को मेजर करने के लिए एक अभिलंब बना लिया। तो जो हमारा ये होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा क्या होगा, आपतित कोण, और ये वाला एंगल क्या होगा, परावर्तित कोण। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम भी होता है, हम यहाँ बता देते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम।
ठीक, और इसे याद भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब एक ही तल में होने का क्या मतलब है, देखिए, यानी कि जो ये आपतित किरण आपकी आ रही है और ये परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित हो रही है, और ये हमारा विलंब, आप देखेंगे कि ये हमारा ये क्या है, एक तल है, और तीनों क्या है, एक ही तल में है। बात समझ में आई? ये क्या है हमारा, तीनों एक ही तल में है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल में होते हैं। ये पहली कंडीशन है और ये कंपलसरी है, होना ही चाहिए। दूसरी, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यानी कि जो ये आई है आपका, वो हमेशा किसके बराबर होगा, आर के। यानी कि जो एंगल आई है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के। यानी कि जो ये वाला हमारा आई क्या है, आपतन कोण, और ये हमारा आर क्या है, परावर्तन कोण। तो ये हमारा परावर्तन का नियम है, जिसमें हमने बताया कि परावर्तन क्या है, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो ये क्रिया प्रकाश का परावर्तन है। और प्रकाश के परावर्तन के लिए दोनों कंडीशन कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, उसमें हमने लाइट भी पढ़ा, मीडियम भी पढ़ा, ठीक है, और प्रकाश किस माध्यम से होता है, लाइट ऑफ सोर्स भी पढ़ा। ये तो सारी चीज़ें हमने क्या की है, छोटे में जो है कि बहुत कम समय में इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।